ट्रेन के चलने का टाइम भी हो चुका है और अंदर चल के फिर पुनः अपने पुराने ढंग से वीडियो को शूट करते हैं। ये मेरी सीट जस्ट बगल में ही है, मेन गेट के ये वाली ही है मेरी सीट। और अंकल जी सो रहे हैं मेरे सामने वाले। और ये नागपुर जंक्शन। फाइनली मोस्ट ऑफ द घाट्स, मोस्ट ऑफ द वैलीज, मोस्ट ऑफ द टनल्स एंड हो चुकी हैं। अब मैक्स टू मैक्स मुझे 2-3 घाट्स और मिलने वाले हैं। शायद मैं सारे को कवर ना कर पाऊँ अब, क्योंकि रात भी होने वाली है और ठंडी का समय है, दिसंबर का महीना है और दिन काफ़ी छोटे होते हैं। सबसे छोटा दिन आपको पता होगा 21 या 22 दिसंबर को होता भी है। और तो इंटरेस्टिंग बात है कि नागपुर से जैसे ही ट्रेन निकली, देखिए फास्टेस्ट एक्सेलरेशन ट्रेन ने गेन किया और 130 की स्पीड में अब ट्रेन चल रही है। अब अगला स्टॉपेज है बलहारसा। नागपुर में ऐसे स्टॉपेज था ही नहीं, पर इसको नागपुर में रोक दिया जाता है स्टाफ की चेंजिंग के लिए, नहीं तो सीधे रानी कमलापति से बलहारसा था स्टॉपेज। आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं इस समय, ट्रेन कितनी डिलेड है। स्पीड भी देख सकते हैं, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में ट्रेन इज़ 3 hours 7 minutes डिलेड। 168 किलोमीटर बलहारसा को दिखा रहा है अभी। और बलहारसा ही होगा जो लास्ट स्टॉपेज होगा सिकंदराबाद के पहले, एकमात्र स्टॉपेज ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो न्यू दिल्ली से अगर ये अपने थ्योरेटिकल चले ना, तो न्यू दिल्ली से झांसी, झांसी से भोपाल, भोपाल से बलहारसा, बलहारसा से सिकंदराबाद, तो बीच में केवल 3 स्टॉपेज पड़ने चाहिए थे। पर रियलिटी में बताऊं तो उसको वहाँ पर रोका गया था, इटारसी जंक्शन में आपको मैंने दिखाया था, और नागपुर में रोका गया, बस इसके अलावा नहीं रोका जाएगा कहीं, अगर सब कुछ सही रहा तब। हाँ, अगर जो राजधानी और दुरंतो 3 बजे दिल्ली से जाती थी, दुरंतो 6 बजे दिल्ली जाती है राजधानी, अगर वो दोनों लेट हुई तो ये भी लेट हो जाएगी, स्वाभाविक है। और इस समय का स्टेटस बताऊँ मैं, तो वो राजधानी भी लेट चल रही है, 12 बजे तक पहुँच रही है सिकंदराबाद रात में। दुरंतो भी देर चल रही है, वो भी रात में 11 बजे तक पहुँच रही है, एक के पीछे एक लगी है। और हमारी तो कवर कर और के जाएगी और उसके पीछे लग जाएगी, हमारी तो बहुत अच्छी चली और उनके पीछे लग जाएगी, तो ये भी लेट होने वाली। तो सिकंदराबाद आज हम 2-3 बजे तक पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फिर इस पॉज़ करते हैं इस स्क्रीन रिकॉर्डर को। और अब रात्रि हो रही है, सूर्य ढलने की कगार पे आ चुका है पूरी तरीके से।
और अब हमारी इस जर्नी का एंड भी होने वाला है, पर ट्विस्ट ये है कि जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है। अभी ये रात 1-2 बजे तक चलने वाली है। एक्चुअल टाइम इसका सिकंदराबाद पहुंचने का था 8:55, जो कि किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। पहले ही ट्रेन 3 घंटे लेट है। और दूसरी बात यह है कि जो KSR बेंगलुरु राजधानी है, वो भी अभी बल्हारशाह पहुंची है। और जो दुरंतो एक्सप्रेस है, वो अभी बल्हारशाह और नागपुर के बीच में है। एक और दुरंतो जाती है सिकंदराबाद, वो पूरी एसी नहीं है, उसमें स्लीपर भी है, जनरल भी है। और इस दुरंतो में जो कि पूरी एसी है, ये सबसे पीछे लगी है और सबसे पीछे इसका टाइम भी था। तो एज अ प्रायोरिटी सबसे पहले राजधानी को पहुंचाया जाएगा सिकंदराबाद। फिर राजधानी जाने के बाद सेकेंड दुरंतो जाएगी। उसके बाद हमारी दुरंतो सिकंदराबाद पहुंचेगी। और अब ट्रेन को हम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेस की तरह तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि चाय कॉफी बोलना है, टमाटर सूप बोलना भैया, स्पेशल आ गया सब सर। हमने आपको चाय दिया था, 25 का है, कैपेचिनो 25 का है। चलो भैया, चाय कॉफी बोलो, टमाटर सूप बोलना भैया, मसाला सारे मिलेंगे सब। और अब हम स्किप करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक और बड़े स्टेशन सेवाग्राम जंक्शन को। और ये खड़ी है मालगाड़ी। और मालगाड़ी देखते हैं क्या हमको स्टेशन देखने को देगी या नहीं देगी। आप ऊपर से सीढ़ियाँ देख सकते हैं स्टेशन की, मतलब स्टेशन निकल रहा है बीच बीच से। शायद हमको स्टेशन देखने को मिले, शायद ना दे। उसके बगल में भी एक एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है LHB कोचेज़ के साथ, जो शायद सिकंदराबाद दानापुर है। दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है। सिकंदराबाद से तो दानापुर जाती है। और वो प्लेटफॉर्म उधर आपको दिख रहा होगा। ये मालगाड़ी ख़त्म तो हो गई फाइनली, सेवाग्राम भी ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो अब सेवाग्राम ही था, इसके लिए मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ इस सिस्टम पे। और स्पीड कितनी है, अब स्पीड 30 कब पहुँचेगी सेवाग्राम के बाद, ये सब मैं एक स्पीड टेस्ट में दिखाता हूँ आपको। पटरियाँ हो रही हैं एकजुट, सेवाग्राम हो चुका है स्किप। नाउ वी आर स्किपिंग सोनेगांव, महाराष्ट्र का एक और जंक्शन। उसके बाद हम आपको चंद्रपुर स्किप दिखाएंगे। और हाँ, चंद्रपुर जो कि लास्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। और उसके बाद बल्हरशाह आ जाएगा। बल्हरशाह जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। तो बल्हरशाह से हमारी एंट्री हो जाएगी तेलंगाना में, जो कि है फाइनल स्टेट। हम इस यात्रा में कुल 6 स्टेट में ट्रेवल किए। कैसे? पहला दिल्ली, फिर यूपी, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। माफ़ कीजिएगा, 6 नहीं 5 ही स्टेट हुए। तो उस तरह हमने कुल 5 स्टेट में ट्रेवल कर लेंगे। और ये चौथा स्टेट में इस समय हम हैं। 4th स्टेट है हमारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हम निकल रहे हैं और अब रात होने वाली है बहुत ही जल्द। और क्या बोलें कि बल्हरशाह के बारे में, तो बल्हरशाह में ट्रेन को रोकें। अगर नॉन स्टॉप भी होती तो ट्रेन को रोकना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर भी स्टाफ और लोको पायलट और गार्ड सबकी चेंजिंग होती है। जोन चेंज हो जाता है, साउथ जोन में आ जाता है, तो फिर चेंज होती है। इसलिए स्टॉपेज ही बना दिया गया है बल्हरशाह में।
नॉन स्टॉप भी ट्रेन है तो बलहर शाह में रुकेगी। बलहर शाह हो नागपुर हो, यहाँ पर नॉन स्टॉप ट्रेन को भी रुकना पड़ेगा अगर वो दिल्ली साइड से आ रही हैं तो। मैं और साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सेम जोन में ही हुआ तो थोड़ा ना चेंज होगा। डिफरेंट जोन होने पर चेंज होता है। अगर ट्रेन नॉन स्टॉप है तब भी, चाहे वो राजधानी ही क्यों ना हो, दुरंतो ही क्यों ना हो, तेजस क्यों ना हो, वंदे भारत क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आप इस सुंदरता को देखिए। और फाइनली हम अब एक रात का व्यू देखते हैं, फिर बलहर शाह और फिर सिकंदराबाद। अब ज़्यादा क्लिप्स बची नहीं है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से रात ही देखने को मिल रही होगी। और दूर आप देखिएगा, ये महाराष्ट्र हम ख़त्म ही होने वाला है। महाराष्ट्र, इसके बाद लास्ट स्टॉपेज महाराष्ट्र का हमको मिलेगा चंद्रपुर। लेकिन उसके पहले आप देखिए कितनी मस्त लाइटिंग दूर हो रही है, जो हमको पता नहीं कहाँ है क्या है। अब रात का समय है, हम आपको क्या ही दिखा सकते हैं। और हमने लगभग सारे घाट, सारे टनलें कवर कर ली। और हमने जो स्किप किया रात हो जाने के कारण, वो क्या रहेगा, 2 घाट सेक्शंस बचे थे बलहर शाह और सिकंदराबाद के बीच में, वो स्किप हो जाएंगे। कई सारे पहाड़ स्किप हो जाएंगे। उससे भी ऊंचे ऊंचे अभी तक पहाड़ बचे हैं, जितना हमने देखा है ना उससे कहीं ऊंचे पहाड़ हैं। वो किसी दिन वाले वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं। मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, काचीगुड़ा से सिकंदराबाद से लखनऊ तक का वीडियो में हो सकता है आप कई वीडियो में देख सकते हैं। मेरे ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोडेड हैं। और ये महाराष्ट्र हम स्किप करने वाले हैं, अब तेलंगाना में आएंगे। बलहर शाह नेक्स्ट स्टॉपेज होगा हमारा। और बची 1-2 नदियाँ, जिसमें एक प्रसिद्ध नदी गोदावरी नदी को मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अब रात हो चुकी है। और अब 2-3 क्लिप्स बाद इस वीडियो को कर देंगे पॉज, ख़त्म कर देंगे मतलब। सिकंदराबाद से बल्लार सा उसका टाइम है। फाइनली वी आर अराइविंग बलहर शाह जंक्शन। 4:40 टाइम था और 7:30 पे हम पहुंच रहे हैं। 2 घंटे 50 मिनट लेट बलहर शाह में। 1310 किलोमीटर का सफ़र हमारा पूरा हुआ, जिसको पूरा करने में आइडियली टाइम कम लगना था, पर हमने 3 घंटे ज़्यादा लिए। और इसका कारण वही था, रात का धुंध, झांसी तक पहुंचने में हुई देरी। अदरवाइज़ हम 1 घंटे बिफोर पहुंचने वाले थे बलहर शाह, क्योंकि 4 घंटे लेट होने के बाद हम 3 घंटे लेट पे यहाँ पहुंच रहे हैं। ये है इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी। और ईश्वर के कोहरे को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और अब बलहर शाह के बाद सिकंदराबाद। अब 2 वीडियो क्लिप और बची हैं, 3, एक बलहर शाह डिपार्चर और एक स्पीड टेस्ट और एक सिकंदराबाद अराइवल, दैट्स इट। उसके बाद हो जाएगा इस फुल ट्रेन जर्नी का समाप्त। ये पूरी 1677 किलोमीटर की जर्नी को मैं 3 पार्ट में कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में भी रानी कमलापति तक, सेकेंड पार्ट में रानी कमलापति से नागपुर तक की जर्नी, जिसमें सारे घाट सेक्शंस कवर करने के चक्कर में वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई। सारा कुछ मैंने कवर कर दिया, इसलिए वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो उसको मैं दूसरे पार्ट में सेपरेट कर दूंगा। और थर्ड पार्ट काफ़ी छोटा होगा, जो कि नागपुर से सिकंदराबाद तक का होगा। तो फाइनली बलहर शाह में ट्रेन हो चुकी है स्टॉप। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये IRCTC की वेबसाइट से जाके मैंने किया था रात के डिनर का ऑर्डर। और इसमें मुझे क्या क्या आया है। मेरे को ये थाली पड़ी 170 रुपीज़ की, जिसमें 1 पीस सोन पापड़ी है, पनीर है, अचार है और
और इधर से ये मैंने शाही पनीर को एक्स्ट्रा मंगा लिया था, 150 की ये भी थी अलग से, 250 ग्राम है 150 रुपीज़ में। और इधर स्पून, दाल, चावल, 3 नॉन रोटी, बटर बटर रोटी है 3, और ये चावल है, जीरा राइस है, दाल है, और पिकल है, अचार है। दैट्स इट। ठीक है, IRCTC का खाना भी 300 रुपये मुझे ये पूरा पड़ा। Finally, after only a short stoppage of 5 minutes, the train is departing from Balharsa, and then the final station is सिकंदराबाद। बट रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। जस्ट 50 किलोमीटर आगे वो राजधानी पहुंच सकी है इस समय, और 20 किलोमीटर आगे दुरंतो है। तो दोनों दिल्ली से आती हैं। थर्ड हमारी आ गई 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, इस तरह की 3 ट्रेनें लगी हुई हैं। और सबसे आगे राजधानी है, जो कि देर होगी ही होगी। दुरंतो फिर देर हो जाएगी दूसरी वाली। एट लास्ट हमारी ट्रेन भी होगी लेट, और 7:30 यहाँ पे बचे हैं। और मान के चलिए कि 1-2 बजे तक पहुँची। अगर कोई ट्रेन ना होती तब तो 11 बजे तक पहुँच जाती फॉर श्योर। पर वो दोनों ट्रेन होने के कारण 2 बज जाएंगे, ये भी श्योर है। देखते हैं कितने बजे तक सिकंदराबाद पहुँचते हैं। फिर अब एक स्पीड टेस्ट करते हैं सिकंदराबाद और बल्हरशाह के बीच में। देखते हैं क्या राजधानी दुरंतो के बीच दुरंतो के लिए 130 की स्पीड अलाउ है, जहां पर और सभी नॉर्मल ट्रेन मात्र 110 की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 110 की है वहां पर इनकी। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि बल्हरशाह से सिकंदराबाद के बीच ट्रेन 130 की स्पीड में चल रही है। मैक्सिमम स्पीड 110 की लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाता है कि इस ट्रैक पर एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 है, जबकि राजधानी और दुरंतो की 130 है, जो कि एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक है इंडियन रेलवे का, कि वो इसको 130 उनके लिए भी क्यों नहीं करते हैं। भाई लोकोमोटिव एक है, LHB कोचेस सारे हैं। ICF कोचों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कुछ देर के लिए नेगलेक्ट कर दें आप लोग। LHB कोचेस हैं सब में, तो फिर क्यों 130 पे नहीं चला रहे हैं। 130 की जब ट्रेन चल सकती है इस ट्रैक पे 120 की रफ्तार से, 130 की रफ्तार से। हालांकि फ्लक्चुएसन बहुत है, 130 की कांस्टेंट स्पीड नहीं मिल रही है। 130, 115, 110 भी, 160 और 100 तक भी हो जा रही है। तो इस तरह के फ्लक्चुएसन तो बहुत है स्पीड का। लोको पायलट काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा उनको। हर 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पे स्पीड लिमिट बढ़ घट रही है। तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि उन ट्रेनों को 130 पे ना चलाया जाता हो, केवल राजधानी और दुरंतो को 130 पे चलाया जा रहा हो। और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कानपुर से दिल्ली के रूट की, या कोटा से सवाई माधोपुर से लेके पूरा वडोदरा तक, उसके आगे अहमदाबाद तक, तो वहाँ पर क्या है, सारी ट्रेनें 130 की स्पीड में चलती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ राजधानी, दुरंतो और एक्सप्रेस और हमसफ़र और एक्सप्रेस सुपर फास्ट। तो दैट्स नाइस ऑन दैट ट्रैक्स। कानपुर से दिल्ली वाला तो इतना मस्त ट्रैक है, उस पर सारी ट्रेनें बिफोर पहुंचती हैं जहाँ पे उनको पहुंचना होता है, और स्टेशन में जाके खड़ी हो जाती हैं पहले। वो भी अच्छी बात है, एक मायने से ख़राब ही बात है। यात्री क्या करेंगे, जब ट्रेन चलती रहती है तो उनको तसल्ली रहती है ट्रेन चल रही है, और जब स्टेशन पे बिफोर जाके खड़ी हो जाती है तो फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं। किसी का सामान चोरी हो जाता है, कोई बाहर उतर जाता है तो उसका सामान चोरी हो जाता है, ये सब कुछ होता रहता है। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि इस ट्रैक पर राजधानी दुरंतो 130 की स्पीड में चल सकती हैं। ठीक है, तो अब स्पीड टेस्ट को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, और लास्ट वीडियो क्लिप में हम सिकंदराबाद अराइवल का वीडियो शूट करते हैं। और अब तो फाइनली हो चुकी है रात, और क्या ही बोले हम, अब राजधानी हमसे मात्र 20 किलोमीटर के आगे है, दुरंतो 10 किलोमीटर पर है, और हम पीछे 10 किलोमीटर पे हैं। तो हमारी ट्रेन कितनी अच्छी कवर कर रही है आप भी देख सकते हैं। केवल राजधानी को देख सब कुछ लेट हो रहा है। राजधानी पता नहीं क्यों रो के चल रही है आगे। सबसे पहले वो तकरीबन 150 किलोमीटर आगे थी, और दुरंतो से पीछे 100 किलोमीटर पे थी, और राजधानी अब हमसे कितने किलोमीटर आगे है, 20 किलोमीटर दूर। बस क्या ही बोलने। दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस
वो भी लगी हुई है लाइन पे। तो 4 ट्रेनें सेम ट्रैक पे लगी हुई हैं। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता कब पहुँचेंगे। हालांकि दानापुर को तो हमारे लिए रोक देंगे, हम दुरंतो है वो सुपर फास्ट है। लेकिन बाकी 2 राजधानी और दुरंतो को हमारे लिए नहीं रोकेंगे। पहले वो सब जाएंगे तभी हम जाएंगे। हो सकता है हमको बहुत देर के लिए रोका भी जाए। अब हमारी ट्रेन एक्सप्रेस ही समझिए आप। अब ये दुरंतो की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है इस ट्रेन के लिए, इस समय, इस दिन के लिए। Yeshwanthpur Duronto Superfast Express on platform number 10.